घटना के बारे में बता दीजिए। सोए हुए थे ये बैठे थे, इनको मन किया हम जा रहे हैं कहीं डिलीवरी में, तो ये बोले नहीं उसको, इसको खूब पीट रहा है। हम लोग सोए हुए थे, पंखा चल रहा था, हम लोग नहीं जाने। 2 महीना पहले इनके घर में घुस कर मारा था, वो कौन लोग थे? अब हम नहीं चिने, नहीं कर रहे, हम सो रहे थे, हम नहीं जाने। वो चल गया, 4 चक्कर खोल दिया, तब हल्ला किए, तब निकले हम लोग। ये जो घटना हुई है, क्या मामला क्या है? मामला हम देखे हैं कि बास तक हम खड़े थे ना, तो ये बाबा से बतिया रहा था, तो हम बोले कि इसे बाबा मम्मी चली गई डिलीवरी में, तो ये बाबा कुछ नहीं उनसे बात किया, उसी से बात कर रहा था। तो ऐसे हम बोले, जब ये आमने सामने होकर आँख पर नाक पर पिस्तौल भिड़ा के गोली ठोक दिया। हम ऐसे करके पकड़ रहे थे, मार दिया बाबा के, कि हम पे भी गोली ये दिखा दिया, तो हम छोड़ दिए। फिर इसको गाड़ी बैठा गया, तो गाड़ी पकड़े हम कि पीछे से खींच रहे, हल्ला करते हैं, कोई नहीं। जमीन के बारे में दुश्मनी है, 1 कट्ठा जमीन लिख दिया ना ये हमको, वही से दुश्मनी है। कौन, क्या नाम है उनका? बाबा का भोला सा है। गोली मारा कोई, ये देखिए, मगर अपना गांव के नहीं है, चिंते नहीं है। देखिए ये आदमी है, इनका नाम बिलास शाह है। ये बिलास शाह है। कोई औलाद, मृतक का नाम बिलास शाह है और इनको कोई औलाद भी नहीं है और उम्र भी लगभग 75 से 80 साल है। वो आपसी रंजिश की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये पैसे वाले भी नहीं है कि पैसा इनसे छीन लिया या किसी से दुश्मनी भी नहीं था। पहले भी इनका कांड हुआ था मारने के लिए। आपसी घड़ी में या दियादे में ही जो रंजिश था जमीन संबंधी, और इसी सब का लग रहा है कि इसी सब का जो है कलह की वजह से किसी ने गोली मरवाया है। अपराधी बेलगाम हो चुका है, लेकिन यहाँ अभी जो घटना हुई है, यहाँ के थाना प्रभारी यहाँ पर अभी मौजूद है और छानबीन में लगे हुए हैं। लेकिन मैं प्रशासन, जिला प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूँ कि खास करके बात करें विधानसभा क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही हैं, जिला प्रशासन इस पर अविलंब लगाम लगावे। आज जो घटना हुई है उनमें दोषी व्यक्ति को अविलंब चिन्हित कर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो आइंदा जो क्राइम करने वाला है उनमें दहशत रहे, जो क्राइम करने वाला बचता नहीं है। और ख़ास करके इस सरकार में अपराधी बेलगाम है। एक बूढ़ा आदमी को अभी घटना में अंजाम दिया गया है। आए दिन ये घटना होती रहती है। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को जवाबदेह मानता हूँ कि सरकार के अपराधी से कहीं न कहीं मिली भगत है, इसलिए अपराधी खुलेआम निर्भीक होकर जो घटना का अंजाम दे रहा है।